जबकि होम गार्ड्स की फैसिलिटीज ये है कि जो होम गार्ड्स की बहाली हो जाएगा 50%, पुलिस में उसको सीधे आरक्षण मिलेगा। बाधाएं आती है, उन बाधाओं को भी जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए कि किस प्रकार से विपक्ष रोड़े लाता है। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आज सदन में बेरोजगारी को लेकर युवाओं को रोजगार कैसे मिले इसको लेकर के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सवाल पूछा है। हमारे साथ प्रदीप यादव है, सीधे उससे जुड़ते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे रोजगार को लेकर के? आप लोग जिस तरीके से जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में, आप सरकार को वो वादा याद दिला रहे हैं? हमने वादा याद नहीं दिलाया। मेरे दो पक्ष थे। पहला तो ये पक्ष ये था कि जो हमारे प्रश्न थे उसके उत्तर के पहले हमने सरकार से ये जानने का प्रयास किया कि पूरी सरकार ने पिछले सत्र में सदन में घोषणा की कि हम जाति जनगणना के पक्षधर हैं। हम पूरे प्रदेश में जाति जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन आज जो ATR पेश हुआ है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, उसमें स्पष्ट है कि इस 5 महीने में सरकार यह भी नहीं तय कर पाई है कि यह जाति जनगणना कौन से विभाग कराएगी, और ग्रामीण विकास अपने कंधे से टाल रही है, अपने पाले से गेंद दूसरे पाले में फेंक रही है। जबकि उत्तर में सरकार खुद मानी थी कि हम कराएंगे। तो आपने देखा होगा कि खुद मंत्री ने खड़े होकर के खेद व्यक्त किया का इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं कि अब तक सरकार नहीं करा पाई, आगे कराएंगे। जिस प्रश्न को आप करें, मेरा प्रश्न यह था कि 24 जिले में होम गार्ड की बड़ी रिक्तियां हैं और वहाँ 100% स्थानीय लोग होते हैं। वो भी 4 वर्षों में सरकार अब तक नहीं करा पाई है। सरकार लिखित रूप में उत्तर दी थी कि भाई हमने 16 जिलों का रिक्तियों को भरने का प्रयास किया है, 8 जिले जो है वो बाकी है। हमने कहा वह 16 जिले भी आधा अधूरा है। जबकि होम गार्ड्स की फैसिलिटीज ये है कि जो होम गार्ड्स की बहाली हो जाएगा 50%, पुलिस में उसको सीधे आरक्षण मिलेगा। तो सरकार गोल मटोल उत्तर दे रही थी। तो हमने कहा कि भाई आप इसके सीधे सीधे उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं विधायक को उपलब्ध करा दूंगा। हमने कहा कि ये सदन की प्रॉपर्टी है, राज्य की प्रॉपर्टी है, आप सदन के सामने रखें। तो अभी तो मंत्री ने इतना ही आश्वस्त किया है कि चलते सदन में हम इसको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन देखिए, जैसा कि आप जवाब दे रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हो, कह रहे हैं कि सरकार गोल गोल जवाब दे रही है। मतलब आप ये मानते हैं कि सरकार जो है वो रोजगार देने में सक्षम नहीं है? जो 4 सालों में CM हेमंत सोरेन के जो 4 साल के कार्यकाल बीते हैं, इसमें वो कई ऐसे वादे हैं जिसको पूरा नहीं कर पाई है। एक बड़ा मुद्दा रोजगार का रहा है। आप देखिए किस तरीके से एग्जाम को टाल दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। आप खुद होमगार्ड के बहाली को लेकर के सवाल पूछते हैं, आपको खुद जवाब ऐसा मिल रहा है, गोल गोल जवाब मिल रहा है। तो कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, हम देख नहीं रहे। सरकार की कुछ बाधाएं आती है, उन बाधाओं को भी जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए कि किस प्रकार से विपक्ष रोड़े लाता है, किस प्रकार से लोग कोर्ट में जाके चीज़ों को अड़काना चाहते हैं। तो कुछ कठिनाइयाँ हैं, वो कठिनाइयों को मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि सरकार को उसमें तेजी लाना चाहिए, नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि जातीय जनगणना कराने की जो मांग उठ रही है, आपको क्या लगता है? क्योंकि अब ग्रामीण विकास विभाग जो है वो तो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो विभाग जो है वो जातीय जनगणना करा सकता है। तो फिर ऐसे में सरकार अब तक सही जवाब नहीं दे पा रही है, सरकार खुद तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा विभाग है जो जातीय जनगणना कराएगा। तो आपको लगता है झारखंड में जातीय जनगणना हो पाएगा? नहीं, सरकार का उत्तर कार्मिक प्रशासनिक विभाग से आया था। हमें लगता है कि ये सरकार के अंदर जो सामंजस्य होना चाहिए, वैसे सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है सरकार का। थोड़ी गंभीरता से इसको लेनी चाहिए और जल्दी कराना चाहिए, बस इतना ही कहूँगा। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं है। हालांकि सरकार की कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन सरकार को इस पर जल्द ही निर्णय लेना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टीवी।